ठीक है। यस सर। और इनको एक्टिनॉइड्स कहते हैं हम लोग। इन एलिमेंट्स को अगर आप देखेंगे तो इसको हम एक्टिनॉइड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट है 89, एटॉमिक नंबर 89, एक्टिनियम। तो एक्टिनियम को फॉलो, एक्टिनियम के जस्ट बाद आ रही है एलिमेंट्स, इसलिए इनको एक्टिनॉइड्स कहते हैं। ठीक है। ओके सर। आप यहाँ पर जरा पीरियड नंबर 6 देखिए। कल मैंने आपको समझाया था कि इसमें 32 एलिमेंट्स कैसे हैं। पीरियड नंबर 6 में 18 एलिमेंट्स ये जो दिख रहे हैं ये आपकी मेन बॉडी में है। ठीक है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो 57 के बाद कौन सा एलिमेंट आ रहा है? 72। यस सर। तो गैप है ना यहाँ पे। यस सर। वो गैप क्यों है? क्योंकि 58 से लेकर और 71 तक यहाँ रखे हुए हैं। ठीक है। तो इस 57 के बाद 58 से 71 तक यहाँ मूव करना है, फिर 72 यहाँ से आ जाना। तो इसका मतलब 18 एलिमेंट्स ये मेन बॉडी में और 14 ये, इसको मिलाकर 32 हो रहा है। ऐसे यहाँ पर देखिए तो एक्टिनियम 89 के बाद सीधे 104 आ रहा है मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल में। तो बीच में कहाँ गए? 90 से लेकर 103 तक, वो यहाँ पर हैं एक्टिनॉइड्स 92 103। ठीक है। तो ये यस सर। भी पीरियड नंबर 7 के ही तो पार्ट है। तो इसीलिए इन दोनों में 32 एलिमेंट्स हैं, 18 मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल में और 14 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के बाहर लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के फॉर्म में। क्लियर हो गई बात? यस सर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पीरियोडिक टेबल में ये एक ऐसा बाउंड्री टाइप का दिख रहा है, सेपरेशन करता हुआ कुछ। यस सर। ये मेटल्स और मेटलॉइड्स को सेपरेट करने वाली लाइन है ये। ठीक है। तो यहाँ पर जो आप एलिमेंट्स दिख रहे हैं, इधर मेटल्स हैं, इसके लेफ्ट में ये सब मेटल्स हैं, और इधर आप देखेंगे तो ये सब आपके नॉन मेटल्स हैं। क्लियर? और इधर मेटलॉइड्स, यस सर। ये आपके इस लाइन पे जो पड़ते हैं ये सब मेटलॉइड्स हैं, जैसे ये सब मेटलॉइड्स में आते हैं। तो ये इसका सेपरेशन है ये। क्लियर हो गया? यस सर। अब इसमें ये अलग अलग ग्रुप्स, ग्रुप 17 ये अलग है, इस तरह से ये बने हुए अलग अलग ग्रुप्स बने हुए, तो मैं आपको समझा चुका। तो ये पीरियोडिक टेबल का एक स्ट्रक्चर आपके माइंड में, जो कल मैं कह रहा था कि एक पिक्चर होना चाहिए आपके माइंड में पीरियोडिक टेबल का। ठीक है। अब चलो अब उसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मैंने ये कहा था कल कि हम लोग इस चैप्टर में पीरियोडिक टेबल बहुत डिस्कस नहीं कर रहे हैं। पीरियोडिक टेबल का आइडिया इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करना। हमारे लिए जो 10th में इंपॉर्टेंट है वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का मतलब है ऐसी प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की जो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ एलिमेंट्स के बाद जिनमें रिपीटिशन होता है, जो सिमिलैरिटी शो करते हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ एलिमेंट्स। और लास्ट टर्म पे हम लोग ने कहा था वो सिमिलैरिटी क्यों शो करते हैं, अगर उसके पीछे हम उसका लॉजिक देखेंगे, उसका रीजन देखेंगे, तो वो इसलिए सिमिलैरिटी शो करते हैं बिकॉज आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ एलिमेंट्स वी गेट द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल। हमें वैलेंस शेल यानी आउटर मोस्ट शेल का सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलने लगता है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ एलिमेंट्स के बाद। एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स मेनली डिपेंड अपॉन electronic configuration of valence shell only, not upon the electronic configuration of overall electronic configuration. Clear? यस सर। ये हम लोग ने लास्ट में। अब देखिए प्रॉपर्टीज में नंबर 1 पहला शेल्स या ऑर्बिट्स एंड वैलेंसी। शेल्स क्या आपको मालूम है कि किसी भी एटम में सेंटर में न्यूक्लियस होगा एंड उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। तो वो जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं या जो इलेक्ट्रॉन के पाथ हैं उसी को हम लोग कहते हैं ऑर्बिट्स या शेल्स कहते हैं। ठीक है। यस अब सर। ये जो ऑर्बिट्स हैं या जो ये शेल्स हैं ये चेंज कैसे है? तो नंबर ऑफ शेल्स, किसी भी एटम के पास या एलिमेंट के पास कितने शेल्स होंगे, नंबर ऑफ शेल्स में क्या वेरिएशन होता है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, यानी फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, एंड अक्रॉस अ पीरियड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड, इन दोनों मूवमेंट में नंबर ऑफ शेल्स पे इफेक्ट क्या होगा? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स पहले स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। तो जरा नंबर ऑफ शेल्स का पैटर्न देखिएगा। एटॉमिक एटम के अंदर क्या होता है, हमने पहले भी कहा कि ये कोई भी एटम होगा तो उसके सेंटर में होगा न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन। ये न्यूक्लियस, इसके बाहर ये शेल्स होंगे सर्कुलर ऑर्बिट्स 1 2 3 ऐसे शेल्स होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना।
और ये नंबर ऑफ शेल्स, जितने भी शेल होंगे किसी एटम के पास, इसी को हम पीरियड ऑफ एलिमेंट भी कहते हैं। ये भी हमने आपको बताया था। जैसे अगर कोई पीरियड नंबर 2 का मेंबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी एलिमेंट्स के पास 2 शेल्स होंगे, केवल के एंड एल। अगर कोई पीरियड 3 का मेंबर है, इट मींस कि पीरियड 3 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके पास टोटल शेल्स, टोटल ऑर्बिट्स 3 होंगी। ए एल एम कह सकते हैं उसे। क्लियर होगी बात? तो Yes, sir. जब आप लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में मूव करें तो लेफ्ट टू राइट तो आप किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में मूव करेंगे। मान लो हम थर्ड पीरियड में हैं, तो जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो ये पीरियड तो चेंज नहीं होगा, होगा? नहीं सर। और ये पीरियड ही नंबर ऑफ शेल को डिनोट करता है। तो जब भी आप अक्रॉस अ पीरियड मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इसका मतलब आप लेफ्ट से लेकर और राइट मोस्ट तक आप सेम पीरियड में मूव कर रहे हैं, है ना? Yes. और सेम पीरियड में मूव करने का मतलब है कि वहां पर, सेम पीरियड में मूव करने का मतलब है कि वहां पर जो नंबर ऑफ शेल्स होंगे वो कॉमन रहेंगे। तो लेफ्ट टू राइट के मूवमेंट में नंबर ऑफ शेल्स चेंज नहीं होते हैं। जब भी हम अलोंग अ पीरियड मूव करेंगे नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम। मतलब आप थर्ड पीरियड के फर्स्ट एलिमेंट को देखेंगे तो उसके पास 3 शेल्स होंगी। थर्ड पीरियड के सेकंड एलिमेंट को, थर्ड पीरियड के थर्ड एलिमेंट को, फोर्थ एलिमेंट को, फिफ्थ एलिमेंट को, सिक्स्थ एलिमेंट को, थर्ड पीरियड के किसी भी एलिमेंट को अगर हम देखेंगे तो उसके पास नंबर ऑफ शेल्स 3 ही रहेंगे, क्योंकि वही नंबर ऑफ शेल्स ही नंबर ऑफ पीरियड है। क्लियर? लेकिन जब हम डाउन द ग्रुप बढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में, डाउन द ग्रुप मतलब कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप में जब हम मूव करेंगे, तो टॉप टू बॉटम की बात हम कर रहे हैं, तो टॉप टू बॉटम जब आप मूव करेंगे तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं 1 बाय 1। यानी किसी भी ग्रुप में जो फर्स्ट एलिमेंट है, सपोज उसके पास 2 शेल्स है, तो नेक्स्ट एलिमेंट के पास कितने शेल्स होंगे? 3। 3. उसके बाद वाले एलिमेंट के पास 4, उसके बाद 4. एलिमेंट के पास 5। 5. तो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मींस अक्रॉस अ पीरियड नंबर ऑफ शेल्स में कोई चेंज नहीं होता है। डाउन द ग्रुप और फ्रॉम टॉप टू बॉटम मतलब कि अक्रॉस अ ग्रुप अगर हम मूव करेंगे तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस 1 बाय 1 एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. तो डाउन द ग्रुप के लिए क्या होगा? नंबर ऑफ शेल्स में नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस सक्सेसिवली 1 बाय 1, ठीक है, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एंड अक्रॉस अ पीरियड या लेफ्ट टू राइट में क्या होगा? नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स सेम, Constant. कांस्टेंट। शेल का फैक्टर समझ में आ गया? नंबर ऑफ शेल्स। Yes, sir. अब नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी इज वैलेंसी। तो पहले तो ये समझो कि वैलेंसी क्या है बेसिकली, है ना? वैलेंसी का ट्रेंड क्या होगा लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। हमें कोई भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी जब हम स्टडी करेंगे तो उस पीरियोडिक प्रॉपर्टी के 2 वेरिएशंस हम स्टडी करेंगे। एक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूवमेंट में उस पीरियोडिक प्रॉपर्टी में कैसा चेंज होगा, और एक टॉप टू बॉटम यानी अलोंग अ ग्रुप। तो अलोंग अ पीरियड एंड अलोंग अ ग्रुप, ये दोनों वेरिएशंस हम लोग डिस्कस करेंगे कि पीरियड वाइज उस प्रॉपर्टी में कैसा चेंज होगा, और डाउन द ग्रुप, ग्रुप वाइज जब मूव करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो उस पीरियोडिक प्रॉपर्टी में क्या चेंज होने वाला है। तो पहला वैलेंसी, वैलेंसी का हम वेरिएशन पढ़ेंगे कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे किसी पीरियड में तो वैलेंसी में क्या चेंज होगा, एलिमेंट की वैलेंसी कैसे चेंज होगी। जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे अक्रॉस अ ग्रुप तो इस वैलेंसी में कैसे चेंज होगा, किस पैटर्न से चेंज होगा। लेकिन पहले वैलेंसी समझना पड़ेगा हमें। वैलेंसी क्या? बेसिकली वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट कितने अदर एटम्स के साथ कंबाइन कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है एट अ टाइम, वो उसकी वैलेंसी होता है। ठीक है? जैसे कि अभी मान लीजिए कि आप अपने आप को एक एलिमेंट मान लीजिए, और मान लीजिए आप किसी से हाथ मिलाते हैं, ठीक है ना? तो किसी से जब आप हाथ मिलाते हैं तो उसको एक बॉन्ड मान लीजिए कि आप उससे बॉन्डिंग कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग कर रहे हैं। अभी जैसे हमारे पास 2 हाथ है तो मैक्सिमम अगर चाहे तो 2 लोगों से एक साथ हाथ मिला सकते हैं, इससे ज्यादा तो हाथ नहीं मिला सकते हम। ठीक है? Yes, sir. तो हम मैक्सिमम कितने एटम्स को एक साथ होल्ड कर सकते हैं?
या कंबाइन कर सकते हैं या बॉन्ड बना सकते हैं। मैक्सिमम 2, तो Yes, sir. हमारी वैलेंसी कितनी होगी 2। अगर हमारी जगह ऑक्टोपस बैठा हो तो ऑक्टोपस के कितने हैंड्स होते हैं? 8. तो ऑक्टोपस अगर एक साथ चाहे तो 8 लोगों से, 8 अलग अलग लोगों से हैंडशेक कर सकता है, कर सकता है। Yes, sir. तो उसकी होल्डिंग कैपेसिटी या उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हो गई? 8। ठीक है, यही वैलेंसी है कि आपने मीथेन का स्ट्रक्चर कभी पढ़ा है या फॉर्मूला मीथेन गैस का? Yes, sir. क्या फॉर्मूला होता है मीथेन गैस का? फॉर्मूला पढ़ा है कभी? मीथेन का फॉर्मूला NH4. CH4, CH4 है ना। इसका मतलब Yes, कि sir. मीथेन में एक कार्बन एटम है एंड 4 Hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो इसका मतलब वो एक सिंगल कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन एटम से कंबाइंड है या बॉन्डेड है, Yes, sir. है ना। तो उस Yes, sir. वैलेंसी कार्बन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम्स को होल्ड कर रहा है या 4 हाइड्रोजन एटम से एक साथ बॉन्डेड है, तो उसकी वैलेंसी हो गई 4। क्लियर हो गई? वैलेंसी का मतलब है कंबाइनिंग कैपेसिटी कि कोई एक पर्टिकुलर एटम एक साथ वो कितने एटम्स से बॉन्ड बना सकता है या होल्ड कर सकता है। अब ये वैलेंसी हम लोग मोस्टली हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं और या फिर ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। वैलेंसी दो तरीके से हम लोग बात करते हैं, वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बात करने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर एटम कितने हाइड्रोजन एटम्स से कंबाइन कर सकता है, दैट इज वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। और एक एलिमेंट कितने ऑक्सीजन एटम्स को होल्ड कर सकता है एक साथ, वो हो गया वैलेंसी ऑफ एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। Oxygen. ठीक है, इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है Yes, sir. वो है वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में जो हम वैलेंसी की बात करते हैं वो ज्यादा पॉपुलर है। यानी जब कभी भी केमिस्ट्री में अगर हम केवल वैलेंसी टर्म की बात करते हैं, केवल वैलेंसी टर्म की, हम ये नहीं उसमें बोलते हैं कि वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन या वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, ऐसा टर्म यूज नहीं करते हैं, ओनली वैलेंसी टर्म यूज करते हैं। तो इसका मतलब, इसका सेंस होता है वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। क्लियर? क्योंकि वो मोस्ट पॉपुलर है। अब देखिए, कभी भी जब हम वैलेंसी की बात करते हैं तो लेफ्ट टू राइट वैलेंसी वैलेंसी जब हम किसी पीरियड वाइज मूव करेंगे, यानी लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड, तो वैलेंसी पहले इंक्रीज करता है अप टू 4, 1 2 3 4, पहले 1 से लेकर 4 तक बढ़ता है। उसके बाद वैलेंसी डिक्रीज करता है 4 के बाद 3 2 1 0। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. वैलेंसी लेफ्ट टू राइट मूवमेंट में फर्स्ट इंक्रीजेस अप टू 4 एंड देन डिक्रीजेस अप टू 0। जैसे यहां पर देख लीजिए, ये पीरियड्स में मैं आ गया, तो अब हम किसी पीरियड में मान लीजिए यहाँ पर मूव करते हैं, सपोज हम पीरियड 2 में मूव करते हैं। ठीक है, पीरियड 2 में Yes. फर्स्ट एलिमेंट कौन है? Lithium. लिथियम, तो इसकी वैलेंसी होगी 1। नेक्स्ट एलिमेंट Beryllium. इसकी 2। ठीक है, बेरिलियम के बाद थर्ड एलिमेंट पीरियड 2 में बोरॉन, Boron. तो यहाँ पर वैलेंसी हो जाएगी 3, इसकी वैलेंसी 4, इसकी 4. वैलेंसी 4 तक बढ़ेगा, फिर इसका कम होने लगेगा, इसकी वैलेंसी होगी 3. 3, इसकी 3. वैलेंसी 2 2. 1, और नियॉन पे पहुंच के वैलेंसी हो जाएगी 0. क्लियर हो गई? ऐसे Yes, sir. 3 में देखिए, सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी 1, मैग्नीशियम 1. 2, 2. एल्यूमिनियम की 3. सिलिकॉन की 4, 4. यानी ग्रुप 14 तक तो बढ़ेगा वैलेंसी। इसके बाद क्या हो जाएगा? 3, 3. इसके बाद 2, 2. देन 1 एंड देन 0. ये वैलेंसी का ट्रेंड होता है लेफ्ट टू राइट मूवमेंट में।
एक बात और ध्यान रखिएगा, पूरे चैप्टर में जब हम डिस्कस करेंगे तो हम केवल पीरियड 3 तक की डिस्कस करते हैं, इतना ही हमारे सिलेबस में है। यानी हमें पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6 और पीरियड 7 के लेफ्ट टू राइट मूवमेंट्स को डिस्कस नहीं करना है, ठीक है ना। तो हमें ओके सर। पीरियड 1, 2 और 3 तक ही हमें अपने सिलेबस में डिस्कस करना है। पीरियड 4, 5, 6 और 7 के लेफ्ट टू राइट मूवमेंट को कंसीडर नहीं करना है, उसमें ज्यादा एलिमेंट्स आते हैं, है ना। उसमें 3 से लेकर 12 तक एडिशनल इतने ग्रुप्स और हैं, तो उसको हम डिस्कस नहीं करते, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूवमेंट की बात करेंगे तो आप केवल पीरियड 1, 2, 3 तक ही रहेंगे, ठीक है। ओके सर। अच्छा, ये तो हो गया वैलेंसी का ट्रेंड। ये वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन है। वैसे हम बात करें, अगर हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वैलेंसी की बात करें तो ये इंक्रीज होता रहता है कंटिन्यूअसली फ्रॉम 1 to 7। यानी यही वैलेंसी अगर हम हाइड्रोजन, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन बात करें तो इसका वैलेंसी होगा 1, इसका होगा 2, 3। वैसे आप जनरली ये मान के 3। चलो, वैलेंसी की हम बात करते हैं तो आप अपने ट्रेंड में ये मान के चलो, वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस अप टू 4 एंड देन डिक्रीजेस अप टू 0। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में भी अगर हम बात करें, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इट इंक्रीजेस अप टू 4 एंड देन डिक्रीजेस अप टू 0। आपके लिए वैलेंसी का मतलब है 4 तक इंक्रीज होगा ग्रुप 14 तक, और उसके बाद 0 हो जाएगा इसके बाद जब मूव करेंगे। क्लियर? यस सर। अब ये तो किसी पीरियड में हो गया। अब जब किसी ग्रुप में आप रहेंगे, जैसे इस ग्रुप में है, यानी डाउन द ग्रुप, टॉप टू बॉटम के मूवमेंट में वैलेंसी रिमेन्स सेम। किसी ग्रुप में जब आप मूव करेंगे तो उस ग्रुप के सभी एलिमेंट की वैलेंसी कॉमन होगी। जो वैलेंसी फर्स्ट एलिमेंट की होगी वही लास्ट में भी होगी। जैसे यहां तक हम पहुंचे थे तो वैलेंसी क्या हो गई थी, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 थी ना। यस सर। मतलब इस ग्रुप में कहीं पर भी हम जाएं, चाहे बोरॉन की बात करें, चाहे एल्यूमिनियम की बात करें, चाहे गैलियम की बात करें, इंडियम की बात करें, थैलियम की बात करें, या नियॉन की बात, किसी की भी बात करें, इनकी वैलेंसी सबकी क्या होगी, 3। ऐसे ही ग्रुप 14 में जाएंगे तो वहां पर वैलेंसी 4 थी, तो ग्रुप 14 के सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी 4 ही रहनी है। क्लियर? यस सर। वैलेंसी का ट्रेंड क्या हुआ, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। लेफ्ट टू राइट इट इंक्रीजेस अप टू 4 एंड देन डिक्रीजेस अप टू 0। एंड डाउन द ग्रुप इट रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। एक ग्रुप में इसकी वैलेंसी फिक्स रहेगी, किसी दूसरे ग्रुप में उसकी जो वैलेंसी होगी वो सभी एलिमेंट में कॉमन रहेगी। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई? यस सर। अब जरा यस। इसको एक बार रीड भी कर लें, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। पढ़ो बेटा। Valency denotes the combining capacity of the atom of an element. It is equal to the number of electrons an atom can donate or accept or share. On moving down a given group, the number of electrons in the outermost shell, that is valence electron, remains the same. Therefore, valency in a group also remains the same. तो इन In ग्रुप a वैलेंसी given, रिमेन सेम, ठीक है। yes sir. हाँ, पीरियड वाइज ट्रेंड क्या होगा, In a given period, the number of electrons in the valence or outermost shell increases from left to right, but the valency increases only up to group 14, where it becomes 4, and then it decreases, that is, in group 17, it becomes 1. ठीक है। तो 4 तक बढ़ेगा, उसके बाद कम होने लगेगा, ठीक है। Yes, sir. एक इसके लिए रूल भी होता है। एक्चुअली वैलेंसी जो होती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3 तक हैं तो, या 4 तक। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 में से कोई वैल्यू है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही वैलेंसी होगा। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ग्रेटर कोई वैल्यू है, 5, 6, 7 या 8 है, तो वैलेंसी 8 माइनस n करके फाइंड करते हैं। n क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए किसी का कॉन्फ़िगरेशन है 2,5, किसी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन हमें दे दें तो भी हम फाइंड कर सकते हैं उसकी वैलेंसी क्या है।
जैसे किसी का कॉन्फ़िगरेशन है 2,5 तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5. 5, जो कि 4 से ग्रेटर है, ठीक है। तो जो 4 से Yes, sir. ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो 8 माइनस n करके वैलेंसी फाइंड करेंगे, यानी इस एलिमेंट की वैलेंसी हो जाएगी 8 माइनस 5, दैट इज 3. 3। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 तक हैं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही वैलेंसी होगा, लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा है तो 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन करके वैलेंसी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर, जैसे मान लो Yes. किसी के वैलेंस शेल में 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर किसी के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो 8 माइनस 5 उसकी वैलेंसी 3 होगी। किसी के वैलेंस शेल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 8 माइनस 6 वैलेंसी उसकी 2 होगी। किसी के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 8 माइनस 7 यानी वैलेंसी उसकी 1 होगी। क्लियर हो गया? Yes, sir. तो किसी अननोन एलिमेंट, जैसे अभी तो आपको पीरियड वाइज मालूम है कि 4 तक इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, अगर मान लो किसी अननोन एलिमेंट का हमें कॉन्फ़िगरेशन दिया, हमें नहीं मालूम है वो किस ग्रुप का है, तो भी हम वैलेंसी निकाल सकते हैं उसके कॉन्फ़िगरेशन को देखकर, उसके आउटर मोस्ट शेल को देख लेंगे, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसकी वैलेंसी बता सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. अब चलिए, अब यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन है, जितना आपने अभी तक पढ़ा है उसके बेस पे ये आपको आंसर देना। स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड नेम द साइंटिस्ट हु स्टेटेड द लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? The physical and chemical properties of element are periodic function of their atomic number. Good. And who stated the law? Henry Moseley. Henry Moseley. Moseley. Good. तो ये दिया हुआ आंसर, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर एंड दिस लॉ वाज गिवन बाय हेनरी मोसेली। नेक्स्ट है व्हाट इज द पीरियोडिक टेबल एंड हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड डज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। व्हाट इज पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल क्या है? बेसिकली एक सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है ना, इन वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज। क्यों वो सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन है? इन ऑर्डर टू मेक द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स इजियर। So what is periodic table? A systematic classification of elements in vertical columns, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं groups, and in horizontal rows, ब्रैकेट में periods, in order to make your study easier is known as periodic table. And in modern periodic table there are 18 groups and 7 periods. ठीक है? Yes, sir. क्वेश्चन है आपके साथ, why sodium element of group 1 and chlorine element of group 17 both have valency 1? क्वेश्चन ये है कि सोडियम ग्रुप 1 का मेंबर है जबकि हैलोजेंस ग्रुप 17 के मेंबर है, लेकिन दोनों की वैलेंसी फिर भी 1 है, दोनों अलग अलग ग्रुप के हैं, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन है 281 और हैलोजन का है 287, तो इसका 281 इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसकी वैलेंसी 1 है, और इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये 8 माइनस 7 की वजह से 1 है। Yes, क्लियर? sir. Yes, sir. एक ग्रुप 1 का है एक ग्रुप 17 का है, लेकिन दोनों की वैलेंसी सेम है। ग्रुप 1 वाले का इसलिए 1 है क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। 17 यानी हैलोजन जो है उनका 1 वैलेंसी इसलिए क्योंकि उनके पास 7 है, तो 8 माइनस n का फॉर्मूला लगेगा। क्लियर? Yes, sir. What are horizontal Yes, rows sir. and vertical columns in a periodic table known as? ये तो इजी है, horizontal rows को कहते हैं periods और vertical columns को कहते हैं groups. Periodicity is observed due to similar. Periodicity मतलब similarity in properties. तो जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में हमें सिमिलैरिटी मिल रहा है वो किस वजह से मिल रहा है? ड्यू टू सिमिलर Valence electron. वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमने कहा था कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हैं वो टोटल इलेक्ट्रॉन्स पे नहीं डिपेंड करती हैं, किस चीज पे डिपेंड करती हैं? केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल क्या कॉन्फ़िगरेशन है उससे कोई मतलब नहीं, वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन अगर सिमिलर है तो प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी मिलेगा। हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एटम्स चेंज इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? जब हम लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करते हैं किसी पीरियड में तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कैसा चेंज आता है? देखिए जब आप पीरियड में मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट तो नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, सेल्स में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जो आउटर मोस्ट शेल के का कॉन्फ़िगरेशन है वो इंक्रीज करता जाएगा 1 बाय 1। जैसे मान लीजिए आप पीरियड 2 में, पीरियड 2 का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो 2,1 उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,1, मतलब उसमें 2 शेल्स होंगे एंड आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा।
जब उसी पीरियड में आप आगे बढ़ेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,2, मतलब शेल्स वही है बट आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। ठीक है, Yes, sir. एलिमेंट में जाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,3, देन 2, 4, देन 3. 2,5। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ेंगे ना, वैलेंसी की बात नहीं कर रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8 ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, वो वैलेंसी की बात कर रहे हैं हम, 8 - n वो अलग चीज है। ठीक है, यहाँ पर Okay, sir. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है आपसे। जैसे यहाँ पर देखिए कि एग्जांपल, आप पीरियड 2 में, तो पीरियड 2 में जब आप लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे बढ़ेगा। देखिए जब भी आप किसी पीरियड में मूव करेंगे यानी लेफ्ट टू राइट रहेंगे तो शेल्स रिमेन सेम, शेल्स में कोई चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होगा, शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो बदल जाएंगे। आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो एटॉमिक नंबर 1 by 1 बढ़ रहा है। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहा है 1 by 1, तो वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे 1 by 1 लेफ्ट टू राइट में। अब पूछा है कि जब हम किसी ग्रुप में मूव करते हैं यानी फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पैटर्न कैसा होता है जब हम टॉप टू बॉटम यानी किसी पर्टिकुलर ग्रुप में मूव करते हैं। जब आप किसी ग्रुप में मूव करते हैं तो जो चीज कॉमन रहती है वो ये है नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स कॉमन रहेंगे। जैसे किसी ग्रुप में पहले एलिमेंट में आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब उस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब में आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 3 ही होगा। ठीक है ना, तभी तो उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर है, क्योंकि प्रॉपर्टीज आउटर मोस्ट शेल के कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर रही हैं। तो जब आप किसी ग्रुप का मूवमेंट करते हैं, डाउन द ग्रुप आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, तो आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन या आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कॉमन फीचर रहता है। चेंज क्या होता है, नंबर ऑफ शेल। लेफ्ट टू राइट में नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहता है, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन इंक्रीज होता है 1 by 1। टॉप टू बॉटम में आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन कॉमन रहता है, नंबर ऑफ शेल 1 by 1 बढ़ता है। ठीक है, जैसे Yes, यहाँ पर sir. देखिए मैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ऐसे मूव कर रहा हूं। ये सारे एलिमेंट टॉप टू बॉटम के हैं, है ना, ये सब ग्रुप 1 के मेंबर्स Yes, हैं। अगर sir. आप देखेंगे तो लिथियम पहला मेंबर है, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम, ये टॉप टू बॉटम है। कॉमन क्या जरा देखिएगा, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन है 2,1, कितने शेल्स हैं, 2 शेल्स हैं, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 1 है। सोडियम का 281, मतलब आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है बट शेल 3 हो गए इसमें। ठीक है ना, Yes, sir. आउटर मोस्ट शेल 1, रुबिडियम, सीजियम आउटर मोस्ट शेल कॉमन है। क्या चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ शेल। इसमें 2 शेल्स हैं टोटल, इसमें 3 शेल्स हैं, इसमें 4 शेल होंगे, इसमें 5 शेल होंगे, इसमें 6 शेल होंगे। ठीक है, Yes, sir. लेफ्ट टू राइट में क्या होता है, शेल्स नहीं चेंज होने, इलेक्ट्रॉन्स चेंज होने आउटर मोस्ट शेल में। टॉप टू बॉटम में क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कॉमन रखने हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे 1 by 1। Yes, sir. करेक्ट द स्टेटमेंट, एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड हैव इक्वल वैलेंसी। ये नहीं हो सकता, सेम पीरियड में, पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट, सेम पीरियड में वैलेंसी कहाँ कॉमन होगी, इसका वैलेंसी हुआ 1, इसका वैलेंसी हुआ 2, इसका वैलेंसी हुआ 3, है ना, इसका वैलेंसी हुआ 4, इसका वैलेंसी हुआ 5, 8 - 5 करके 3। तो पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट मूवमेंट में वैलेंसी कॉमन नहीं रहता है, वो बढ़ता है 1 से 4 तक एंड 4 से 0 तक डिक्रीज करता है। ठीक है ना, कहाँ वैलेंसी कॉमन रहता है, Yes, sir. पीरियड में वैलेंसी नहीं कॉमन रहता है, कहाँ वैलेंसी कॉमन रहता है, Groups ग्रुप में, में. डाउन द Group ग्रुप में. के मूवमेंट में वैलेंसी कॉमन रहता है। ठीक है ना, तो करेक्ट क्या हुआ, Yes, sir. एलिमेंट्स इन द सेम Group. Group. ये हमने करेक्ट किया इसमें। वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ शेल्स इन एन एटम, वैलेंसी नंबर ऑफ शेल्स पे डिपेंड करता नहीं, नंबर ऑफ शेल्स पे तो पीरियड डिपेंड करता है। Valence Yes. shell बैलेंस, कितने बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे, है ना, बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, क्लियर।
Yes, sir. नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स पे क्या चीज डिपेंड करता है? पीरियड, पीरियड ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है। Okay, जिंक sir. एंड कॉपर आर Yes, sir. रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, गलत है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 1 2 और 13 से 18, मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। कॉपर जिंक बीच में आते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, दीज आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, दीज आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन है? ग्रुप 1 2 और फिर उसके बाद 13 से लेकर 18 तक। Okay, sir. Yes. ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, रॉन्ग है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहाँ है? बीच में है, 3 से लेकर 12 तक, ग्रुप नंबर 3 Yes. टू 12, तो बीच में नहीं, एक्सट्रीम राइट में नहीं। एक्सट्रीम राइट में कौन है? नोबल Noble गैस। gases. दो करेक्शन इसमें हम दो तरीके से करेक्ट कर सकते हैं, या तो ऐसे करेक्ट कर लें, और या फिर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स अगर यहाँ रहने देते हैं तो एक्सट्रीम राइट की जगह लिख देंगे मिडिल ऑफ पीरियोडिक टेबल, Yes, sir. ठीक है ना। दो करेक्शन हम कर सकते हैं। नेम टू एलिमेंट्स इन ईच केस, एल्कली मेटल्स, कोई दो एग्जांपल आपको लिखने हैं, ये तो इजी क्वेश्चन है, तो ग्रुप 1 से कोई भी दो एलिमेंट उठा के आप लिख सकते हैं, जैसे लिथियम सोडियम। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के दो एग्जांपल, मैग्नीशियम कैल्शियम। हैलोजेंस के फ्लोरीन और क्लोरीन। इनर्ट गैस के टू एग्जांपल्स, हीलियम एंड नियॉन। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कोई दो एग्जांपल, जितने भी हम आसपास अपने मेटल्स देखते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, आयरन जिंक कॉपर, ये सारे मेटल जनरली ट्रांजिशन मेटल्स हैं। इवन जो प्रीसियस मेटल्स जितने भी हैं, आप ज्वेलरी वाले जितने मेटल्स हैं वो सब कोई भी लिख देना, इसमें सिल्वर लिख देना, गोल्ड लिख देना, प्लैटिनम लिख देना, जो आपको अच्छा लगता हो, है ना, ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। लैंथेनॉइड्स, कोई Okay, भी sir. टू लैंथेनॉइड्स, तो कोई टू लैंथेनॉइड्स याद कर लेना, सीरियम एंड ल्यूटेटियम हमने लिख दिया है। सीरियम फर्स्ट लैंथेनॉइड है, लैंथेनॉइड की स्टार्टिंग यहीं से होती है, और ल्यूटेटियम लास्ट है, तो हमने फर्स्ट एंड लास्ट लिख दिया है। एक्टिनॉइड्स में दो, तो हमने फर्स्ट एंड कोई भी दो लिख सकते हैं, थोरियम फर्स्ट है, यूरेनियम बहुत पॉपुलर है क्योंकि रेडियो एक्टिव है, तो हमने इसलिए ये दो लिख दिया। आप कोई भी फर्स्ट एंड लास्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि Yeah. किसी भी टाइप के एलिमेंट्स की आप दो दो एलिमेंट याद कर लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीरियोडिसिटी? व्हाट इज पीरियोडिसिटी? बोलो। पीरियोडिसिटी तो कई बार हमने बताया ना कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है। The properties that reappear at regular intervals. Yeah, this is the phenomenon of periodicity, मतलब repetition या similarity in properties after a regular interval of elements is periodicity, ठीक है। Yes, ये sir. जो सिमिलैरिटी मिल रही है प्रॉपर्टीज में एक रेगुलर इंटरवल पे, दिस इज पीरियोडिसिटी। रेगुलर इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंटरवल बिल्कुल कांस्टेंट होना चाहिए कि इतने ही एलिमेंट के बाद मिलना है। टिपिकल एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स 1 ग्रुप 1 2 और 13 से लेकर 18 तक, इनको टिपिकल एलिमेंट्स या नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं, क्लियर। ऑर्बिट्स क्या है? सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, यही होता है ना ऑर्बिट्स। Yes, sir. Yes, Why sir. are noble gases placed in a separate group? Because they So are because Inert इनर्ट इन in नेचर, nature. उनकी कोई वो किसी से रिएक्ट नहीं करते, तो उनको बिल्कुल अलग रख दिया गया है ना, कि इनको हमें बहुत कम स्टडी करना पड़ेगा। जब वो किसी से रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो हम उनकी कौन सी प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, जब वो किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे तो, ठीक है। नेम टू एलिमेंट्स यू वुड एक्सपेक्ट टू शो केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू कैल्शियम। दो ऐसे एलिमेंट बताओ जो कैल्शियम से सिमिलर हो। देखिए किसी भी एलिमेंट के सिमिलर एलिमेंट्स उसी के अपने ग्रुप में ही मिलेंगे आपको, तो कैल्शियम ग्रुप 2 का मेंबर है, तो इसके जैसी प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स ग्रुप 2 में ही आपको सर्च करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो कैल्शियम Yes, जिस sir. ग्रुप का है Yes. या कोई भी एलिमेंट जिस ग्रुप का है, उसी ग्रुप के 2 एलिमेंट्स आप लिख दोगे, वो उससे कॉमन होंगे या सिमिलर होंगे। तो हमने मैग्नीशियम और बेरियम लिख दिया, और क्यों इन्हीं को सेलेक्ट किया? क्योंकि ये उसी ग्रुप के हैं जिस ग्रुप का कैल्शियम है, ठीक है। Yes, sir. नेम द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग अलग करिए, तो हमने यहाँ पर कर दिया है, ये मेटल्स हैं और ये नॉन मेटल्स या मेटलॉइड्स हैं फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के में अगर हम देखेंगे तो, ठीक है। ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में मेटल्स एंड मेटलॉइड्स को हमने अलग अलग कर दिया है। नेम द टाइप ऑफ एलिमेंट्स विच हैव देयर आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट। ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं जिनका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट होता है? Noble gases. यस, आउटरमोस्ट शेल इनकम्प्लीट जिनका होता है उनको नॉर्मल एलिमेंट्स,
जिनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, जिनके बाहर के 2 शेल्स इनकम्प्लीट होते हैं, आउटर मोस्ट शेल भी इनकम्प्लीट होता है और उसके पहले वाला शेल भी इनकम्प्लीट होता है, लास्ट के 2 शेल्स उसमें इनकम्प्लीट होते हैं, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, Yes, sir. ऐसे एलिमेंट Yes, जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन कम होता है अपने ऑक्टेट से, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स Hello. होंगे, हेलोजन्स होंगे ऐसे एलिमेंट्स। Yes, sir. और ऐसे एलिमेंट जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो वैलेंस शेल में, उनको कहेंगे हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 2 के मेंबर होंगे वो। ठीक है, Yes, Okay, sir. sir. Yes, sir. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अब ये 13-14 कुछ क्वेश्चंस और हैं, ये भी डिस्कस करेंगे हम, या आप इनको देख लीजिएगा एक बार, है ना। Okay. थ्योरेटिकल Yes, क्वेश्चन sir. जो पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा उसी के बेस पे ये सारे आंसर लिखने हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा इसको वीडियोस में से, ये क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो कुछ और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, अब हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। जैसे मेन जो हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक साइज, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, आयनाइजेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यही पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन प्रॉपर्टीज को स्टडी करना और इनका ट्रेंड्स, यानी लेफ्ट टू राइट में क्या वेरिएशन आने वाला है और डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम के मूवमेंट में इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में कैसे चेंज आएगा, लेकिन लॉजिकली उसको समझना है, रटना नहीं है उसे। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है हमें। ठीक है, तो आज इसको रिवाइज Yes, sir. करिए और इन क्वेश्चंस को जरा एक बार देखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको मिल Okay, जाए, sir. Okay, sir. इसको देखिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अब आज के लिए इतना ही बहुत है। Thank you. चलो।